पुस्तक यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। विश्व की महान क्रांतिकारी महिलाएं, आदर्शों की सजीव प्रतिमा श्री मां शारदा मणि। बंगला संवत 1271 जयराम वाटी ग्राम के आसपास भयंकर अकाल पड़ा। भूख के मारे लोग मांग कर खाने लगे। निर्धन ब्राह्मण रामचंद्र के पास 1 वर्ष पुराना चावल भरा हुआ था। उनसे इन भूखों की पीड़ा न देखी गई। जो कुछ अपने घर में था उसी से इनकी क्षुधा मिटाने का प्रयास किया। अपनी लाडली बेटी के लिए अच्छे चावलों का भात अलग से पकाने का प्रबंध किया। 8 वर्ष की बालिका को यह स्वीकार न हुआ। स्वयं दिन भर थोड़ा सा भात खाकर वह अकाल पीड़ितों को खिलाती रहती थी। यही पर दुख कातर बालिका आगे मां शारदा के नाम से प्रसिद्ध हुई तथा एक महान मिशन का संचालन करने में समर्थ हुई। युग पुरुष महामानव श्री रामकृष्ण परमहंस का जहाँ स्मरण होता है, उनके साथ ही मां शारदा का प्रखर व्यक्तित्व तथा कर्तृत्व जुड़ा हुआ लगता है। दोनों एक दूसरे के पूरक, शिव के अर्धांग स्वरूप के साकार उदाहरण, एक धारा के छोरों की तरह अविच्छिन्न रूप से जुड़े लगते हैं। विवाह का प्रयोजन कामक्रीड़ा, पारिवारिक सुख पाना तथा संतानोत्पत्ति ही रहा होता तो इसे जीवन का आवश्यक संस्कार नहीं माना गया होता। विवाह जिस महान उद्देश्य को लेकर किया जाता है, उसका जीवित उदाहरण मां शारदा मणि ने प्रस्तुत किया है। परमहंस देव इनके लिए कहा करते थे, यह शारदा सरस्वती है, ज्ञान देने के लिए आई है। यह कथन पूर्ण रूपेण सत्य था। जब उनका विवाह हुआ तब शारदा मणि केवल 6 वर्ष की बालिका थी तथा श्री रामकृष्ण 24 वर्ष के नवयुवक थे। विवाह के पीछे जो अभीष्ट प्रयोजन था उसे देखते हुए यह आयु का अंतर ठीक ही था। श्री रामकृष्ण के देहावसान के बाद उनके छोड़े हुए कार्य को उनकी सहधर्मिणी श्री मां ने पूरा किया। उस आरंभिक साधना काल में भी पत्नी का अल्पवयस सहायक ही रहा। विवाह हेतु मां शारदा का नाम स्वयं श्री रामकृष्ण ने सुझाया था। रामकृष्ण की निरंतर साधना में लीन रहने तथा शरीर एवं लोक व्यवहार के प्रति उपेक्षा बरतने के कारण बहुत से लोग इन्हें पागल मानने लगे थे। शारदा मणि का साहस तथा धैर्य कितना महान था कि ऐसी स्थिति में भी वे उद्विग्न न हुई। श्री रामकृष्ण के दक्षिणेश्वर वास के दौरान वहां श्री शारदा देवी की आवास व्यवस्था एक छोटे से नौबत खाने में की गई थी। दोनों का जीवन कठिन साधना का जीवन था। जीवन के वसंत काल के प्रथम चरण में श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा, क्या मुझे सांसारिक विषय भोगों की ओर खींच लेने आई हो? उस पर मां शारदा ने यही कहा था, नहीं। क्यों? मैं आपको इस ओर आकृष्ट करूंगी? आपको अपने अभीष्ट पद में सहायता देने के लिए ही मैं आई हूं। आजीवन मां ने इसका पालन किया। उन्हें नित्य प्रति भोजन कराने से लेकर पैर दबाने तक के सब कार्य सीमा करती थी। आज के लोग जिन्होंने चिंतन की जाने कैसी कैसी विकृतियां अपने दिमाग में भर ली हैं, उनने यह बात असंभव सी लगेगी, किंतु है सत्य। वंश वृद्धि के लिए संतानोत्पत्ति करना, बेटे के लिए हाय हाय करना एक हीन मनोवृत्ति है। श्री मां ने आदर्श प्रस्तुत किया कि अपने पेट से ही संतान उत्पन्न नहीं की जाती। ऐसे व्यक्ति के लिए संसार के सभी व्यक्ति पुत्र पुत्रियां ही हैं। मां की ममता की महानता का जीवित एवं जागृत स्वरूप आज का नारी समाज जान ले तो वे स्वर्ग की सृष्टि करने में सहज ही सफल हो जाएं। श्री रामकृष्ण के शिष्यों तथा अतिथियों का संपूर्ण भार उनके ऊपर था। शिष्यों पर श्री मां ने जो स्नेह वर्षा की वह कोई मां ही कर सकती थी। उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखने वाला इनका हृदय कभी कभी श्री रामकृष्ण से भी बच्चों के बारे में कहने सुनने को विवश कर देता था। मां नाम को उन्होंने सार्थक कर दिखाया था। लंबी अवधि तक दक्षिणेश्वर के नौबत खाने के छोटे से कमरे में मां के सब काम चलते थे तथा आवश्यकता के सब सामान रखे जाते थे। कोई जान ही नहीं पाता था कि यहाँ शारदा मणि रहती भी हैं या नहीं।
कभी उन्हें किसी ने बाहर निकलते नहीं देखा था। फिर भी वे सभी कार्य संपादित करती थीं। आगंतुकों को भोजन से लेकर छोटे छोटे काम के लिए श्री रामकृष्ण माँ के पास भेज दिया करते थे। कितना तप और त्याग का जीवन था उनका। श्री रामकृष्ण का एक पूरक रूप श्री माँ थी। यदि यह सहयोग न मिला होता तो वे इतनी लोक सेवा के लिए तप की पूंजी नहीं जुड़ पाते। दिन में सूर्य पेड़ पौधों को तपाकर उनमें अग्नि भरता है तथा रात्रि को चंद्रमा उनमें अपनी शीतलता के द्वारा रस संचार कर उन्हें नवजीवन देता है। शिष्यों को मर्यादा पालन सिखाने तथा व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में श्री रामकृष्ण बहुत कठोर थे। यहाँ तक कि कौन कितनी रोटी खाएगा इसका भी हिसाब रखते थे। श्री माँ उन्हीं शिष्यों को वात्सल्य की अमृत धारा से सींचती थीं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती थीं। उन दोनों मालियों ने अपने बाग में विवेकानंद जैसे गुलाब के पौधे उत्पन्न किए, जिनकी सुगंध विश्व भर में व्याप्त हुई तथा भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा से विश्व को अभिभूत कर सकी। श्री माँ को इतने बच्चे यूं ही मिल गए। वे क्यों प्रजनन के झंझट मोल लेकर समय तथा स्वास्थ्य गंवाती। श्री रामकृष्ण उन्हें तप की पूंजी देते थे तथा श्री माँ उन्हें वह ममता देती थीं जिनकी महानता एवं सरलता के कारण ब्रह्म को स्त्री रूप में पूजने का विधि विधान बनाया गया है। इस ममता को बांटने में कोर कसर न रखी जाए तो नारी के लिए सारा विश्व ही अपनी संतान के रूप में दिखाई पड़ने लगेगा। श्री रामकृष्ण के देहावसान के बाद उनके कार्यों को मूर्त रूप देने हेतु श्री माँ ने 24 वर्ष की वियोग व्यथा सहन की। आज की छोटी मान्यता के अनुसार जिसे सुख कहा जाता है वह तो इन्हें कभी मिला ही नहीं और न कभी उसे पाने की कामना ही उन्होंने की। उनका जीवन क्रियाशीलता का जीवन रहा। माँ के संरक्षण में ही रामकृष्ण मिशन का छोटा सा पौधा विशाल वट वृक्ष के रूप में परिणत हुआ। जो काम श्री रामकृष्ण अपने जीवन काल में नहीं कर पाए थे उसे इन्होंने पूरा किया। श्री रामकृष्ण ने अपनी तपस्या से दीन दुखियों के दुख दूर करने का जो क्रम अपनाया था उस क्रम को श्री शारदा देवी ने आगे भी चालू रखा। यत्र तत्र जन जागरण के केंद्र मठ बनाने का काम श्री माँ को ही दिया जाएगा। उनका दैनिक जीवन बहुत ही अनुपम था। हर समय वे कुछ न कुछ करती ही रहती थीं। आलस्य में या बेकार की गप हाँकते उन्हें किसी ने नहीं देखा। रात्रि के 3 बजे उठने का उनका नियम था। समय के एक एक क्षण का मूल्य समझकर उनने उसका सदुपयोग किया। इतने बड़े परिवार का गठन उन्हीं के द्वारा हो सका था। श्री रामकृष्ण तो त्यागी तपस्वी जीव थे। उन्हें सांसारिक लोक व्यवहार का ध्यान बहुत कम रहता था। इस अभाव की पूर्ति श्री शारदा देवी करती थीं। इसी का परिणाम मिशन की वृद्धि और समृद्धि के रूप में जनमानस के सामने उजागर हुआ। दोनों एक ही सिक्के के 2 पूरक पहलू थे। उनका जीवन सतत कर्मण्यता का जीवन था। जीवन के प्रभात से लेकर संध्या तक कर्म में रत रहने वाली श्री माँ का जीवन मानव मात्र के अनुकरण की वस्तु है। इस कर्म के साथ सेवा जुड़ जाए तो यह किसी भी धार्मिक कृत्य तथा तप साधना जैसा ही महान हो जाता है। श्री शारदा देवी ने अपना सब कुछ लोक मंगल के लिए ही सौंप दिया था। स्वयं की इच्छा तो जागी ही नहीं। सारे संसार को अपना परिवार मानकर वे श्री माँ जैसे गरिमामय पद पर पहुंची थी। नारी को ईश्वर ने जिस दिव्य गुण से, जिस उपाधि से सुसज्जित करके इस लोक में वात्सल्य की अमृत वर्षा करने भेजा है, उसे माँ जैसी पदवी दी है, उसे सार्थक करने का अनुपम उदाहरण इनका जीवन रहा, जिसके आगे सब कुछ तुच्छ है। जो नारी सही अर्थों में माँ बन जाए उसकी महानता वही जान सकती है। यह ममता न जात पात का बंधन देखती है, न पशु पक्षी का वर्गीकरण। श्री माँ ने सभी पर अपनी ममता बरसाई थी। वे कहती थीं, मैं सत की भी माँ हूँ और असत की भी माँ हूँ। माँ की गोद में बच्चे टट्टी पेशाब भी कर देते हैं। इन्हें केवल कहकर नहीं, जीवन जीकर बताने वाली श्री माँ ने धार्मिक भेदभाव नहीं रखा। जयराम बाटी उनके पितृगृह के मुसलमानों को उतनी ही ममता दी। एक बार बिल्ली ने उनके बिस्तर में प्रसव कर दिया तो उन्होंने कहा, बिल्ली को कुछ मत कहना,
वह रहती यहीं है, खाती यहीं है, तो प्रसव करने कहाँ जाएगी। आशीर्वाद या वरदान देने में भी उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरों के रोग भी अपने ऊपर धारण करके उसको चंगा कर दिया। यह थी धरती माँ जैसी विशाल हृदया। श्री माँ यही मानती थीं कि मनुष्य की महत्ता उसकी भावनाओं तथा उसके उत्कृष्ट विचारों के कारण ही है। उन्होंने यह केवल मुंह से कहा होता तो शायद उसे कोई नहीं मानता, किंतु उन्होंने उसे अपने जीवन में उतार कर दिखाया। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाली बालिका अपने हृदय की महानता तथा देवोपम विचारों के कारण ही इतनी विख्यात हुई। आदर्श के पथ का पथिक कभी हानि नहीं उठाता। इसका इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। सुख भोग में नहीं, त्याग में है। इससे सुंदर दृष्टांत और कहाँ मिल सकता है। वे अपने आदर्शवादी दृष्टिकोण के कारण ही विवेकानंद जैसे महापुरुषों की वंदनीय बन सकी थीं। उन्होंने विश्व को चमत्कृत कर दिया था। मातृसत्ता का चरम विकास यही तो है। रामकृष्ण परमहंस के लिए श्री माँ काली का स्वरूप थी और श्री माँ के लिए वे साक्षात परमेश्वर थे। एक ही सत्ता के दो रूपों की तरह इनका जीवन मनुष्य से देवता बनने की कहानी है। कौन इस कहानी को दोहराना न चाहेगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के 34 वर्ष बाद इनका देहावसान हुआ। बचे हुए काम को भी माँ ने पूरा किया। वे आदर्श के पथ पर चलने वाले लोक सेवकों को अपनी ममता के द्वारा निरंतर आगे बढ़ाती रहीं। रामकृष्ण मिशन की समृद्धि में इनकी भूमिका रामकृष्ण परमहंस जैसी ही रही। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन ही बना दिया था। उन्होंने अपने अंतरंग जीवन की एक घटना सुनाते हुए कहा था कि रामकृष्ण देव ने कहना प्रारंभ किया, मैं उपासना में बैठा। जब मनुष्य इस पार्थिव देह की नश्वरता और परमात्मा की सत्यता में विश्वास कर लेता है तो ध्यान लगने में देर नहीं लगती। हृदय में उठती हुई भाव तरंगों ने आकाश की विस्तृत सीमा पल भर में पार कर ली और इष्ट देवी भगवती काली का परम तेजस्वी स्वरूप झलकने लगा। उस परम पावन एवं दिव्य ज्योति में स्नान करते हुए मन को अलौकिक तृप्ति मिली। उस दिन जैसा आनंद जीवन में कभी नहीं मिला। मुझ में और भगवती में कोई अंतर नहीं रह गया था। ध्यान टूटा तब से विश्व की प्रत्येक नारी में मुझे माँ के ही दर्शन होते थे। तुझ में भी मुझे उन्हीं की ज्योति दिखाई देती है, किंतु मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया है, इसलिए कोई दैहिक कामना हो तो उसे भी पूरा करना मेरा धर्म है। मैं उसके लिए भी प्रस्तुत हूँ। मुझे संसार में खींचना चाहो तो कोई आपत्ति नहीं। परमहंस के इस आत्मसमर्पण का एक तरुण पत्नी ने जिस प्रकार उत्तर दिया वह अनुपम ही था। नारी समाज के लिए माननीय और अनुकरणीय माँ शारदा मणि का उत्तर यहाँ प्रस्तुत है। रामकृष्ण परमहंस की बात सुनकर वे भाव विवल होकर बोली, नहीं, मैं तुम्हें संसार में नहीं खींचना चाहती। मैं तो तुम्हारे चरणों के समीप रहकर सेवा करना चाहती हूँ। मैं भी तो आत्मा हूँ, मुझे भी तो कुछ सीखना चाहिए। मैं तुमसे कुछ सीखना भी चाहती हूँ और इष्ट प्राप्ति में तुमको सहयोग भी देना चाहती हूँ।